अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 3.5 कक्षा 10 है बहुपद। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब कोई अगर आपको समीकरण दे दे और उनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोला तो आपको किस तरह करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र होता है आपके डी यानी इसको बोलते हैं विविक्ति कर, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इसका मान ये a, ये b और ये c, अगर इसका मान 4 तरीके से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। पहला है अगर धनात्मक यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए और वो भी कैसी, पूर्ण वर्ग यानी वर्गमूल होना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो उसकी जो मूल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और परिमेय तथा भिन्न, ठीक है। जब आप ये सूत्र से ज्ञात करोगे ये समीकरण को अभी विविक्ति कर से, तो अगर इनका जो मान है वो धनात्मक और पूर्ण, जैसे एग्जाम्पल आपने इसको सरल किया और इसका मान 9 आ गया, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग तो है और धनात्मक है, तो इसकी प्रकृति होगी वो जो इस द्विघात, मान लीजिए इस द्विघात समीकरण को सरल करने पे आपको ये मान रखने पर आपके ये आया, तो इसका मतलब इसका जो प्रकृति है वो वास्तविक और परिमेय या भिन्न कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभी आगे जब करेंगे तो पता चल जाएगा। 4 शर्त है। पहली शर्त ये, दूसरी शर्त है अगर सिर्फ धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब 0 से बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2, ठीक है, 3, लेकिन पूर्ण वर्ग हो तो ये वाली और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो ये वाली। तो इसकी जो शर्त है उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तो होगी और अपरिमेय एवं भिन्न। पूर्ण वर्ग है इसका मतलब परिमेय और पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब अपरिमेय। तीसरी शर्त होगी अगर ऋणात्मक। अब ऋणात्मक कब आगी, जब वो संख्या होगी वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी, तब तो वास्तविक नहीं होगी, वो वास्तविक उस मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी। और जब आपकी बिल्कुल शून्य प्राप्त हो जावे, शून्य यानी 0 प्राप्त हो जावे, तब कैसी होगी उसकी प्रकृति, वास्तविक परिमेय और समान। कैसी प्राप्त होगी, वास्तविक परिमेय और समान। ये 4 शर्तें आपको याद रखनी है। जब धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक परिमेय तथा भिन्न, जब धनात्मक हो यानी 0 से बड़ी हो, पूर्ण वर्ग न हो तो वास्तविक अपरिमेय एवं भिन्न, जब ऋणात्मक हो तो वास्तविक नहीं होगी और जब शून्य होगी तो वास्तविक परिमेय और समान होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला। तो इसके 4 ये विविक्तीकरण का सूत्र से करते हैं। तो a का मान क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 2, b का मान क्या है -3, c का मान क्या है 5। अब इस सूत्र में मान रखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर फिर -4, a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 5। बस आपको ये चारों याद रखना है अभी, ठीक है ना। अभी करते हैं इसको। -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3, 3 को 3 से किया तो 9 और माइनस माइनस प्लस फिर -4 दूनी 8 और 8 पंजा 40। अब 40 में से 9 माइनस किए तो माइनस के कितने बचे यहाँ पे 32, माइनस के कितने बचे यहाँ पे माइनस के 32 बचे। अब यहाँ पे संख्या कैसी आ गई, 40 और माइनस के 31 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसी संख्या आ गई, यहाँ पर माइनस की, यानी कैसा मान आ गया यहाँ पे ऋणात्मक। देखो यहाँ ये वाला ऋणात्मक आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसका कोई भी वास्तविक जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अतः
द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। पता चल गया आपको, यहाँ पे मान कैसा आ गया, ऋणात्मक, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अगला देखिए आप, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, वही ए बी सी के मान, ए का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी का मान कितना है, बी का मान एक्स किसके साथ गुणा हो रहा है, -4 के साथ, तो बी का मान हो गया यहाँ पे -4। फिर सी का मान हो गया यहाँ पे 3। अब आपको डी में मान रखने हैं, बी स्क्वायर -4 AC, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3। 4 का कितना होता है 16, और माइनस का माइनस होगा प्लस, फिर -4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, और 8 को 3 से करेंगे तो 24। अब 24 में से 16 गए तो -8। मान कैसा प्राप्त हो गया यहाँ पे, ऋणात्मक। कैसा प्राप्त हो गया आपको, ऋणात्मक। तो क्या होगा इसका भी आंसर, अतः द्विघात समीकरण के, जो ये समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको ए बी सी के मान, ए का मान यहाँ पे 2 है, बी एक्स का कितना गुणांक है 1, और सी का मान है -1। अब वही सूत्र आपके डी वाला विभक्तिकर वाला, बी स्क्वायर -4 AC, बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर, फिर -4, ए का मान 2 इंटू सी का मान -1, 1 का स्क्वायर 1, -4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, 4 दूनी 8, 8 माइनस के, फिर इंटू माइनस का 1, फिर 1 को 8 से किया तो देखो ये 1, माइनस का 8 और माइनस का 1, 8 एकम 8, और माइनस माइनस प्लस, कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 8 और 1 9, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे कैसा प्राप्त हुआ, देखो ऋणात्मक तो प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ, धनात्मक और धनात्मक दोनों प्राप्त हुए। अब ये पूर्ण वर्ग है, मैंने अभी आपको बताया था पूर्ण वर्ग, तो इसका मतलब कैसा होगा, समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक, और देखो यहाँ पर कैसा प्राप्त हुआ, वास्तविक। अब यहाँ पे भिन्न प्राप्त हुई या परिमेय संख्या एक ही है, तो वास्तविक और भिन्न प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः अगर P बटा Q के रूप में आता, ठीक है ना, तो वो अलग होता। तो यहाँ पे द्विघात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक तथा भिन्न है। ठीक है, वास्तविक तथा कैसा है, भिन्न है। इसका लास्ट देखिए चौथा, वही ए बी सी के मान आपको ज्ञात करने, पहले तो ए का मान है एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, बी का मान है -4 और सी का मान है 4। तो मान रखना है बी स्क्वायर -4 AC, बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, फिर -4 ए का 1 और सी का 4, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस हो गए, -4 चौक 16, 16 एकम 16, कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 0 बराबर 0 प्राप्त हो गया। ठीक है ना, कैसा प्राप्त हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पर शून्य प्राप्त हो गया, तो कैसा हो गया यहाँ पे वास्तविक परिमेय और जो मूल प्राप्त हुए कैसे हुए, वास्तविक और बराबर होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ये आपको
लिखना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।